हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज मैं आपके लिए एक बोलेंजा लेके आया हूँ। एक 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, बिल्कुल यूपीएससी सिमिलर करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर में से प्योरली। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप इस पर देख सकते हैं स्क्रीन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक, और उस पर जाके आप सोल्व कीजिए उसको इस वीक में। और नेक्स्ट वीक में फिर मैं जो है वो 100 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूंगा, की डिस्कस करूंगा। तो और आप ये देखना फिर उसमें कुछ, उसमें यदि आपके 60% आ जाते हैं तो इसका मतलब आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है। अब वो 60% आते हैं। इसी तरह मैं बाद में स्टैटिक क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करूंगा, मॉक टेस्ट की। उससे ये पता चल जाएगा आपका, यदि 60% से ऊपर आते हैं तो आपके आराम से 110 प्लस आ जाएंगे। अब द हिंदू में देखिए कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ग्लेशियर श्रिंक 1 मीटर ए ईयर इन ए डिकेड, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ये न्यूज नहीं है, एक यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है आपका प्रीलिमिनरी का। अब इसमें से क्वेश्चन निकाला है, आपसे ध्यान से पढ़ना है इस न्यूज को। पिछले एक डिकेड में 2011 से 20 के डिकेड का इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 से 20 डिकेड ऑफ एक्सेलेरेशन, ये रिपोर्ट का नाम है। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि डिप्लीटेड जोन होल विजिबल शोड रिकवरी, रिकवरी हुई है ओजोन होल में ना, देर विजिबल रिकवरी पिछले डिकेड में। तो ग्लेशियर श्रिंक बाई 1 मीटर ए ईयर बिटवीन 2011 से 2020। Then Greenland and Antarctica lost 38% more ice during the decade. It is all due to climate change, greenhouse gases, global warming. Then heat waves caused the highest human casualty and tropical cyclones inflicted the most economic damage. ये चारों सेंटेंस मैंने इसी से निकाले हैं और ये यूपीएससी का क्वेश्चन बन जाता है। अब ये क्वेश्चन प्लास्टिक पे पिछले कई साल से नहीं आया, प्लास्टिक फ्री वर्ल्ड पे, प्लास्टिक फ्री। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से टेस्ट एंड कंटेस्ट में से मैंने निकाला है। ये हमेशा एक आर्टिकल टेस्ट एंड कंटेस्ट से बहुत अच्छा आता है जनरली। अब ये देखिए, आईएनसी एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी है ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो नेगोशिएशन है 2000 लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट नहीं है, इसमें लीगली बाउंडिंग है, बाइंडिंग है जो भी इसमें ना सिग्नेटरी है। जो 2023 में होने जा रहा है ये है नैरोबी में, नॉट पेरिस, पिछला पेरिस में हुआ था। देन आईएनसी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिलीवरिंग ए ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी बाय 2025। जब भी आईएनसी का नाम आएगा तो आपने ये प्लास्टिक से रिलेट करना है। देन जीरो ड्राफ्ट टेक्स्ट, मतलब जीरो ड्राफ्ट टेक्स्ट जब भी नाम आएगा, इसका मतलब दैट इज इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ यूएनईपी। अब ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है, इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन, देखिए इस पिटीशन का। विद रेफरेंस टू द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, ये आपने एक्ट को पढ़ना है, इसमें जो भी प्रोविजन है, क्योंकि 2-3 साल के जो एक्ट है ना वो आपके एग्जाम में प्रीलिमिनरी और मेन में आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू सरोगेसी? विडो को अलाउड है, डाइवर्स वुमेन बिटवीन एज ऑफ 35 एंड 45 ईयर्स, ये याद रखना आपने। यदि इसमें 25 आ जाए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। 35 और 45 ईयर्स के एज के बीच में जो वुमेन है, डाइवर्स वुमेन, उनको अलाउड है सरोगेसी से चाइल्ड। एंड इनफर्टाइल कपल को भी अलाउड है, लेकिन सिंगल अनमैरिड वुमन को अलाउड अभी नहीं है जब तक पटिशन है। यदि पटिशन का पॉजिटिव रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट में, ये अलाउ कर देता है, तो आपका एग्जाम में जो है 26 मई को जगह जमा होगा ना, वो आंसर बदल जाएगा। तो अभी तक जो है सिंगल अनमैरिड वुमन का अलाउड नहीं है आज तक। अब ये काडूना स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेयर मैनी पीपल वर किल्ड ड्यू टू मिस्टेकन आर्मी ड्रोन अटैक, ये नाइजीरिया में, बड़ी न्यूज है। अब आगे इस पे जो है रेबीज पे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन डिजीज पे आएगा आपके प्रीलिमिनरी में पक्का। अब रेबीज पे था, ये देखिए, रेबीज इज एन एंडेमिक जूनोटिक डिजीज इन इंडिया। यस, एंडेमिक का मतलब होता है कि हर साल आने वाली, लगातार रहती है, जाती नहीं है। रेबीज इज कॉज्ड बाय लीसा वायरस, आरएनए वायरस। यस, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। वंस रेबीज वायरस इन्फेक्ट्स द ब्रेन, डेथ ऑफ वुमेन इज सर्टन। यस, रेबीज इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, प्रिवेंट हो सकती है टाइमली, यदि टीका लग जाए तो इट इज 100% प्रिवेंटेबल। सो 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब फिर रेबीज पर मैंने दिया है, रेबीज वायरस कैन बी कैरिड ऑन द इन द सलाइवा ऑफ डॉग, कैट, मोंकी, जैकल्स, मोनगोजिस एंड रैबिट। कई बार पूछ लेते हैं कौन कौन से जानवर में नहीं है रैबिट का वायरस आता। तो जनरली इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 3 से 12 वीक रहता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है, 1 वीक से 1 ईयर तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम आने का, मान लिया आज इन्फेक्ट कर दिया वायरस ने,
तो एक वीक के बाद सिम्टम आते हैं, तो जरूरी नहीं कल सिम्टम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उससे पहले वैक्सीनेशन होना जरूरी है। फिर रैबिज इन्फेक्शन इन ह्यूमन लीड्स टू एनसेफेलोमाइलिटिस, ये ब्रेन की बीमारी है। इट कैन बी कैरिड फ्रॉम एनिमल, मान लिया एक डॉग ने दूसरे डॉग को बाइट कर दिया, किसी पागल कुत्ते ने, रैबिट डॉग ने, तो दूसरे डॉग में भी आ जाएगी। इसका मतलब ट्रांसमिशन कैन बी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 4th इज रॉन्ग। ये सिम्टम देखिए रैबिज के क्या सिम्टम होते हैं। कंडीशन ऑफ फियर फ्रॉम वाटर, एक तो पानी से डरता है जो रैबिज जिसको इन्फेक्ट कर जाते हैं। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन कहते हैं जिसको ना धुंधला सा दिखे और कुछ दिखे। स्वेलिंग इन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ये भी होता है। सो तीनों सिम्टम हो सकता है रेबीज में, कोई भी सिम्टम आ सकता है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर रेबीज का वैक्सीन ऑफ रेबीज इज मेड अप ऑफ इनएक्टिवेटेड वायरस, ये ध्यान रखना आपने, एक्टिवेटेड वायरस से है या इनएक्टिवेटेड, ऐसे पोलियो में ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूजन रहती है, पोलियो में भी रहती है। वैक्सीन ये इनएक्टिवेटेड वायरस से बनती है, जो वायरस इनएक्टिवेटेड वायरस से बनने का मतलब उसमें एंटीबॉडीज आ जाएंगी, जो ये रेबीज का वायरस है, तो इसलिए पेशेंट हमारा बच जाता है, इम्यूनिटी आ जाती है जब वैक्सीनेशन होती है। तो रैबिज वायरस ही स्लो मूविंग, ये स्लो मूविंग है, एकदम इन्फेक्ट नहीं करता कि काट जाए कुत्ता एकदम से जो ना मर जाएगा, नो। सो वैक्सीन इज इफेक्टिव आफ्टर डॉग बाइट ए पर्सन। तो मैंने बताया इमीडिएटली वैक्सीन होनी चाहिए, एक वीक के बाद सिम्टम आते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये रिजवाज जो वर्ड है ये चूज किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये वर्ड चूज करती रहती है हर साल। ये 2023 का एक वर्ड है इंग्लिश का, रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किया है। 4-5 वर्ड थे, उनमें से ये रिज वर्ड लिया गया है। ये एक्सप्लेन्ड पेज पे है, बड़ा अच्छा, मैंने बताया ना एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना कोई ना कोई प्रीलिमिनरी मेन का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखिए, ये चारों वर्ड थे, उनमें से रिज वर्ड को लिया गया। ये इंडियन एक्सप्रेस में देखिए फर्टिलाइजर सेल्स पे न्यूज है, सिंपल सी, इसको कोई नहीं पढ़ेगा, और एस्पिरेंट तो कोई पढ़ेगा नहीं सिविल सर्विस का। मैंने इसमें से 4-5 क्वेश्चन निकाले, इसमें तो ये पता चलता है, फिगर देखिए, फिगर आपने कोई याद नहीं रखनी, इस फिगर से ये पता चलता है कि यूरिया का सेल सबसे ज्यादा, इसका मतलब कंजप्शन सबसे ज्यादा है फार्मर में इंडिया में। डीएपी की उसके बाद है, म्यूरेट ऑफ पोटाश की देखिए आप सबसे कम है, पोटाश खाद सबसे कम डलती है, रिकमेंडेशन भी कम होती है। ये याद रखनी, फिगर याद नहीं रखनी, ये पूछ लेते हैं। और सारे के सारे फर्टिलाइजर तीनों, यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, तीनों ही इंपोर्ट होते हैं। और यूरिया हमारे यहाँ भी बनता है, डीएपी भी यहाँ, डोमेस्टिक भी सप्लाई है, मैन्युफैक्चरिंग है, और इम्पोर्ट भी होता है, तीनों इम्पोर्ट होते हैं ये। और यूरिया डोमेस्टिक भी बनता है, इम्पोर्ट भी होता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश 100% इम्पोर्ट होता है। अब क्वेश्चन देखिए आप, कितने सारे निकाले मैंने। फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारे 2.5 लाख करोड़ है, ये मोटा याद रखने फिगर आपने पिछले साल की। फूड सब्सिडी सबसे ज्यादा है, फिर फर्टिलाइजर है, फिर ऑयल्स की, एडिबल ऑयल्स की है, वो करीब करीब 75,000 करोड़ की है। तो एनपी के रेशियो, ये आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है ना उसमें ये सवाल सारे मिलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की रेशियो क्या होना चाहिए, जो जमींदार डालता है, फार्मर डालता है, किसान डालता है सॉइल में, उसकी रेशियो है 4 किलो नाइट्रोजन, 2 किलो फास्फोरस और 1 किलो पोटाश, ये रेशियो होनी चाहिए, ये आइडियल रेशियो है। और फार्मर क्या डालता है, दैट इज ए इनबैलेंस रेशियो, स्क्यूड रेशियो, जो कि गलत डालता है फार्मर, दैट इज 10.9 नाइट्रोजन की है, 4.9 फास्फोरस की है, और 1 जो है वो पोटाश की है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने नाइट्रोजन का बैग 45 किलो का कर दिया, 50 किलो से 5 किलो कम कर दिया, ताकि किसान एक कट्टे के हिसाब से डालेगा तो 5 किलो कम डलेगी एक बैग से। फिर देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस अंदाजा रखना चाहिए आपको, यूरिया का 300 रुपए से कम है, इसको फिगर को याद रखनी चाहिए, लेकिन ये अंदाजा होना 300 से कम है। और डीएपी का 1000 रुपए से ज्यादा है, इसलिए किसान यूरिया ज्यादा डालता है, ये मैंने लिखने का ये था, लेकिन आपने फिगर को याद नहीं रखना ज्यादा। अब ये चारों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइजर आर इम्पोर्ट, यस इम्पोर्ट किए जाते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश मैंने बताया सारा इम्पोर्ट होता है, हमारे पास इसका जो है रॉ मटेरियल नहीं है। और यूरिया, डीएपी इम्पोर्ट भी होता है, डोमेस्टिक भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। आइडियल रेशियो मैंने बताया एनपीके की 4-2-1 होनी चाहिए। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द फार्मर यूज यूरिया फर्टिलाइजर इन एक्सेस, यस इन एक्सेस में डालते हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल। यूरिया फर्टिलाइजर कंटेन 50% ऑफ नाइट्रोजन, नहीं मैंने आपको बताया कई बार, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, डीएपी में 46% फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन, और पोटाश में, म्यूरेट ऑफ पोटाश में 60% पोटाश। सो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये देखिए एक और आ गया, ये बहुत अच्छा सवाल है जो कि आप हमेशा गलत करेंगे। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स टू चाइना, ये किसी का नहीं जचेगी बात, आज इन्होंने लिखा है।
इंडियन एक्सप्रेस में क्लियर लिखा है कि कितने का करता है, फिगर भी लिखी है। एक्सपोर्ट भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंपोर्ट करता है, कुछ को एक्सपोर्ट करता है, इस तरह से समझिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपने इसको गलत नहीं करना। इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज अराउंड $60 बिलियन यूएस डॉलर। अंदाजा रखना आपने, कहीं पर लिखना पड़ जाता है किसी मेन के क्वेश्चन में। देन एक्सपोर्ट टू चाइना इज 8.92 बिलियन यूएस डॉलर। ये आपको लिखना पड़ता है इंडिया चाइना रिलेशंस में, कई बार ट्रेड रिलेशंस। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो रहा है, IISCR भोपाल के इंस्टीट्यूट है, आज ये इंडियन एक्सप्रेस में क्वेश्चन है। इसने फर्स्ट एवर जीनोम सीक्वेंसिंग की है जामुन ट्री की, जामुन जो हम खाते हैं, और उसके जो फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट है जामुन का, आप सभी को पता है कि वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये भी आपने देखना है, जहां बिकॉज आ जाए ना, ड्यू टू आ जाए, पहली स्टेटमेंट का सेकंड स्टेटमेंट ड्यू टू आ जाए, बिकॉज आ जाए, इसका मतलब वो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। ये कोप पर रोजाना एक दो क्वेश्चन में निकालता हूँ आपको। अब 22 नेशंस प्लेस टू ट्रिपल न्यूक्लियर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाई 2050। ये फिगर्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेन में लिखनी पड़ेंगे आपको कई जगह जब एनर्जी का आएगी बात। लेकिन इस इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, 22 नेशन ने किया, लेकिन इंडिया इसमें नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या क्या निकाला गया। COP 28 जो दुबई में हो रही है, उसमें से फेज डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये इस बार फेज आउट का ही चल रहा है। COP 28 में मेन जो एजेंडा है वो फेज आउट का है, फॉसिल फ्यूल्स। फेज डाउन, पहले सबसे पहले कंसेप्ट आई फेज डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये था ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में 2021 में आया फर्स्ट टाइम। अब इस कॉन्फ्रेंस में आया, अब जो चल रही है COP 28, इसमें आया फेज आउट का, हमें फेज आउट करना है फॉसिल फ्यूल को परमानेंटली। देन फॉसिल फ्यूल्स अकाउंट फॉर नियरली 80% ऑफ ऑल ग्लोबल एमिशंस। फॉसिल फ्यूल से 80% के करीब ग्लोबल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेज का। और इस जो नेक्स्ट है COP 28 में फर्स्ट टाइम रिडक्शन मीथेन इमिशन की बात हो रही है। इससे पहले हमेशा जैसे पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस थी 2015 की, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ही था मेन, उससे पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन COP 28 में मीथेन के बारे में भी बात की गई है, मीथेन एमिशन की। अब ये एक क्वेश्चन और निकाला है मैंने COP से। चाइनाज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आर अबाउट 4 टाइम्स दैट ऑफ इंडिया। इंडिया से 4 गुना उसकी ग्रीन हाउस गैस की एमिशन है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की। इंडिया की एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की 176 मिलियन टन्स पर ईयर कंट्रीब्यूटेड बाय कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। ये आपको एनवायरमेंट में लिखना पड़ जाता है कई बार एसए में, इसलिए मैंने ये फिगर दिए बड़ी बड़ी। न्यूक्लियर एनर्जी इज ए क्लीन एनर्जी, यस दिस इज ट्रू, बट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज ट्रू। ये रिन्यूएबल नहीं है, कभी गलती से रिन्यूएबल लिख दो। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आल्सो एमिट ग्रीन हाउस गैस, नो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दे डू नॉट एमिट ग्रीन हाउस गैसेस, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये हमास ने मिसाइल अटैक किया है इस पे, इजराइल पे। ये एक लोकेशन है, रॉकेट जहां इन्होंने लॉन्च किया, स्डोट मिच्चा, स्डोट मिच्चा। ये इनके जो है अनऑफिशियली न्यूक्लियर आर्सेनल है इनका, यहाँ पे ये बताया गया है। तो ये आपको लोकेशन पता होना चाहिए। ये मैप को ध्यान से देखो, वेस्ट बैंक है, टेल एविव, गाजा स्ट्रिप, मेडिटेरेनियन सी, और ये सिडोट मिच्चा, ये सारी लोकेशन देखो, बीट्स शेमेश, ये सारी लोकेशन आपकी इंटरनेशनल लोकेशन में एग्जाम में पूछी जाएगी। सुप्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं रोजाना बताता हूँ आपको, आज तो मैंने मॉक टेस्ट डाल दिया आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें 100 क्वेश्चन है, आपने सोल्व करने हैं। नेक्स्ट मैं रोजाना जो ना 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, आपको उसके आंसर एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। तो आपने टेलीग्राम चैनल पर जाके ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। दूसरा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपका एंथुजियाज्म देख रहा हूं मैं 2 दिन से, बहुत सारे सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से इससे भी बढ़ चढ़ के आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।